बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हमारा दर्स सिवम है। मैं तमाम हाज़रीन को, ख़वातीन को खुशामदीद कहता हूँ इस दर्स सिवम में। और ये प्रोग्राम जो हम शुरू कर रहे हैं, इसका हमने एक नाम रखा है चमनिस्तान फ़ारसी। तो चमनिस्तान फ़ारसी में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आपको यहाँ आए ज़हमत की आपने। और इससे पहले जो हमने दर्स का आगाज़ किया था वो दर्स दोम था, और वो असल में पहले सबक ही का गोया आप ये समझ लीजिए कि ततिम्मा था या उसकी तकमील करता था। लेकिन आज जो हम दर्स सिवम पढ़ेंगे ये सिफत से मुताल्लिक है। यहाँ हम गुफ्तगू करेंगे सिफत के बारे में। सिफत क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है, सिफत और मौसूफ़ का आपस में ताल्लुक़ क्या है, सिफत और मौसूफ़ जो है वो उर्दू में उसकी तरतीब क्या होती है और फ़ारसी में उसकी तरतीब क्या होती है, और दोनों में फ़र्क क्या होता है। और फिर ये भी हम कोशिश करेंगे कि सिफत की कुछ सूरतें या किस्में, सारी तो हम बयान नहीं कर पाएंगे, वो करेंगे। और फिर जैसा मैं आपसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, हमारा असली फोकस जो है वो तो कलाम इकबाल पे होगा, और कलाम इकबाल ही के ज़रिए हम देखेंगे कि सिफत और मौसूफ़ की क्या सूरतें हमें इसमें मिलती। देखिए, हम इससे पहले कि सिफत की तारीफ़ करें, मैं कुछ तरकीबें आपको सुनाना चाहता हूँ। आप सुनिए भी और नोट भी कर लीजिए। मसलन एक तरकीब है अम्मामाए सब्ज़ ऐन के साथ, एक तरकीब है कूज़ाए शिकस्ता। मसलन एक तरकीब है उताके रोशन। उताक का लफ्ज़ पहले भी, उताके क्लास आपको तरकीब पहले से मालूम है। अनारे शीरीन, हुलूए खुश मज़े। हम उर्दू में तो खुश मज़ा कहते हैं, लेकिन फ़ारसी लहजे में, जैसा मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि वो लफ्ज़ जो हे पे ख़त्म हो, आम तौर और उससे पहले जो भी हर्फ हो उसको आम तौर पे हम उस पर जर लगाते हैं, ज़ेर लगाते हैं, इजाफ़त लगाते हैं। जैसे मज़े, अब इसको मज़ा हम नहीं कह रहे, मज़े कह रहे हैं, यानी हे से पहले जो हर्फ आ रहा है उसके नीचे हमने ज़ेर लगा दी है। हुलूए खुश मज़े। या मसलन शीरे गर्म, या दो तीन और लफ्ज़, आहुए कशंग। आहुए कशंग। आबे खुलुक, हम आमतौर पे उर्दू में खुनक कहते हैं, लेकिन सही तलफ़ुज़ इसका आबे खुनुक, यानी खे पे भी पेश है और नून पे भी पेश है। या इसके अलावा भी दो तीन मिसालें हैं। मसलन बादशाह आदिल,
निगाहे तेज, गुनाहे बुजुर्ग, अब देखिए ये मैंने काफी सारी तराकीब यहाँ लिख दी हैं जो असल में सिफत और मौसूफ की जामे हैं, और हम ये कह सकते हैं कि असल में इसमें दो तरह की चीज़ें आ गई हैं, यानी सिफत भी आ गई, मौसूफ भी आ गया, और सिफत और मौसूफ दोनों के इत्तिसाल से जो मुरक्कब वजूद में आया उसे हम मुरक्कब तौसीफी कहेंगे। मुरक्कब के लफ्ज़ से तो जाहिर है कि मुरक्कब का मतलब ही ये है जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम तरकीब दे देते हैं, मिला देते हैं, तो जो चीज़ वजूद में आती है उसको हम मुरक्कब कहते हैं। अब इसमें चूंकि सिफत और मौसूफ दोनों आ गए हैं तो लिहाजा ये कुछ तराकीब बन गई हैं जो असल में आप कह सकते हैं कि मुरक्कबात की सूरत में है, मुरक्कब तौसीफी की सूरत में है। अम्मामे सब्ज़, हुलूए खुश मज़े, आहूए खशंग, आबे खुनुक, बादशाह आदिल, माहे नौ, राहे रास्त, निगाहे तेज, लेकिन ईरानी लहजे में हम कहेंगे तो हम कहेंगे निगाहे तीज, गुनाहे बुजुर्ग। आप एक फ़र्क महसूस करेंगे और वो ये है, मिसाल के तौर पे कूज़े शिकस्ते, ईरानी इसको कूज़े शिकस्ता नहीं कहेगा। मैंने आपको बताया था कि जो आखिर की है, यानी जिसके लिए हमने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, याद हैं क्या है मसलन? याए मारूफ और मजहूल नहीं, याए मारूफ और मजहूल नहीं है, ये तो बात हो रही है आवाज़ के खफी होने की और पूरी होने की। मुख्तफी जो है वो हल्की आवाज़ दे रहा है और मलफूजी जो है वो पूरी आवाज़ दे रहा है। मिसाल के तौर पे आप इसमें देखिए कि कूज़े ये शिकस्ते, ये कूज़ह नहीं कहा हमने, कूज़े, बिल्कुल हम उर्दू में भी कहेंगे तो होंगे कूज़े शिकस्ता, शिकस्ता को भी हम शिकस्ता नहीं कहेंगे, कूज़े शिकस्ता, यानी ये मुख्तफी है, यानी खफिया, हे की खफी आवाज़ है, हे की हल्की आवाज़ है। लेकिन अगर मलफूजी कहेंगे, मसलन माहे नौ, आप गौर फरमाइए, माहे नौ में हे पूरी आवाज़ दे रहा है। पादशाह आदिल, पादशाह की हे में पूरी आवाज़ है, पादशाह हे, पादशाह आदिल, राहे रास्त, निगाहे तेज, गुनाहे बुजुर्ग। लिहाजा आप ये देखेंगे कि ये दोनों शक्लें जो हैं ये सिफत और मौसूफ में आपको मिलेंगी। ये तो हमने सिर्फ मिसालें ली, कूज़ा शिकस्ता से लेके आप समझिए गुनाहे बुजुर्ग तक हमने कुछ तराकीब लिख दी हैं आपके सामने। लेकिन अब इसके बाद अगला सवाल बाकी है, और वो सवाल ये है कि इनमें मिसाल के तौर पे कूज़ा शिकस्ता या कूज़े शिकस्ते, इसमें कूज़ा क्या है और शिकस्ते क्या है? अब जाहिर है कूज़ा एक आला है, ज़र्फ है, और शिकस्ता जो है उसकी एक सिफत है। आप अगर गौर करें, गोया कूज़े शिकस्ते में कूज़ा क्या हुआ? मौसूफ, और शिकस्ते क्या हुआ? उसकी सिफत हो गई। इसी तरह अम्मामा सब्ज, अम्मामा क्या है? एक खास तरह का लिबास है, या कह लीजिए टर्बन है, टोपी है, या इस तरह की कुछ चीज़ है जो सर पे पहनी जाती है और वो सब्ज रंग का है, पगड़ी कह लें। अम्मामा सब्ज जो है वो, तो अब अम्मामा क्या है? सब्ज तो उसकी सिफत है, अम्मामा क्या है? मौसूफ है, मौसूफ सिफत, मौसूफ सिफत, मौसूफ सिफत। पादशाह आदिल, पादशाह मौसूफ, आदिल उसकी सिफत। माहे नौ, पहली रात का चांद जो है
चांद है वो, और नौ क्या है? नया, नया चांद, यानी नौ उसकी सिफत है। राह रास्त, राह जो है मौसूफ है और रास्त उसकी सिफत है। निगाह तेज और गुनाह बुजुर्ग, ये सब अल्फाज अगर आप इन पे गौर करें तो इससे हमने एक नतीजे का इस्तिखराज किया, और जिस नतीजे का हमने जो नतीजा हमने निकाला, सादा लफ्ज़ों में हम यूँ कहेंगे, वो नतीजा क्या निकाला कि फ़ारसी में होता ये है कि मौसूफ पहले आता है और सिफत उसके बाद आती है। आप उर्दू में ऐसा नहीं है। मसलन अगर फ़र्ज़ कर लीजिए हम कहें या हुए कशंग, तो हम कहेंगे खूबसूरत हिरन। तो आपने गौर किया, खूबसूरत तो सिफत है। स्याह बादल, जी स्याह बादल, हाँ स्याह बादल। तो स्याह बादल जो है, स्याह तो सिफत है और बादल जो है वो मौसूफ है, यानी गोया सब्ज़ मामा, जी सब्ज़ मामा, हाँ सब्ज़ मामा, आदिल बादशाह, माह नौ, नया चांद, ठीक है जी। बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, गुनाह बुजुर्ग। हम बुजुर्ग तो उर्दू में तो बुजुर्ग आमतौर पे बुजुर्गी के मानों में लेते हैं, लेकिन फारसी में बुजुर्ग जो है वो कई मानी रखता है। गुनाह बुजुर्ग, खुनुक ठंडा, आबे खुनुक ठंडा पानी। अच्छा, तो आप गौर कर रहे हैं कि ये उर्दू में कहेंगे तो ठंडा पानी कहेंगे, ठंडा जो है वो सिफत है और आप जो है वो मौसूफ है। लिहाजा एक बात तो ये तय कर ली हमने सिफत और मौसूफ के ज़िम्मे में कि उर्दू में सिफत पहले आती है और मौसूफ बाद में आता है। फारसी में इसके बरक्स, अगरचे उसमें भी इस्तिस्ना है, एक्सेप्शंस वहाँ भी हैं, जिनकी तरफ अभी मैं आगे चल के आपको यानी आपकी खिदमत में चंद चीज़ें पेश करूँगा। वो ये है कि फारसी में इसके बरक्स क्या है, मौसूफ पहले आएगा और सिफत बाद में आएगी। अब हम सिफत और मौसूफ की तारीफ़ कर लें और उसके बाद फिर मज़ीद मिसालें देंगे और कुछ उसमें जो इस्तिस्ना हैं उनको भी बयान करेंगे। लेकिन मैं चूँकि शेर से आपको मालूम है मुझे ज़ौक़ रहा है और है, तो लिहाजा कोई ना कोई शेर मुझे याद आ जाता है और मैं चाहता हूँ कि वो भी आपके सामने पढ़ दिया जाए, या शेर नहीं है तो कोई कौल, कोई तारीख़ी जुमला जो किसी से सरजद हुआ उसको भी बयान कर दिया जाए। मसलन एक जुमला है, हलवाए खूब, हलवाए खूब बस दीगर बयारीत। आप इस पे गौर फरमाइए। हलवाए खूब में भी आप देख रहे हैं खूब सिफत है और हलवा जो है मौसूफ है। मौसूफ क्या होता है? जिसकी सिफत बयान की जाए, और जो सिफत बयान हुई है वो आगे बयान हो गई। खूब, जैसे हम कहते हैं बद, रेश्त, खूब, ये सारी। अच्छा आगे इसमें और की चीज़ें आती। ये जुमला असल में एक तारीखी जुमला है। जब नादिर शाह दुर्रानी ने हिंदुस्तान पे हमला किया तो कुछ बेहतियाती हो गई, पानी का मसला था और क्या था, पेट में कुछ खराबी हो गई। तो चुनाचे अतिब्बा को बुलाया गया और अतिब्बा से कहा गया कि भाई ज़रा, ये ज़ाहिर है आया तो बाहर से है, हमला कर लेकिन इस वक्त तो भाई आ गया है, तो अब क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ इनका बंदोबस्त करें। चुनाचे वो गुलकंद का एक बड़ा जार ला के उनके सामने रख दिया गया और कहा कि इसे आप, हजरत साहब को वो जो शिगम में खराबी थी वो तो भूल भाल गए और उसको खाना शुरू कर दिया, और इतना पसंद आया कि पूरा जार ख़त्म कर दिया उन्होंने। और सिर्फ ख़त्म नहीं किया, वो गुलकंद नहीं समझे, वो तो समझे कि अच्छा हलवा, याद रखिए अरबी में हलवा वैसे ही मीठी चीज़ को कहते हैं, तो हाँ ये भी याद रखिए। तो हलवा खूबस, मसलन अब अरबी में जुमला है कि अल ईमान हुल्बुन, ईमान एक मीठी चीज़ है, वल मोमिनो युहिब्बुल हलवा, ईमान एक मीठी चीज़ है और मोमिन जो है वो मीठी चीज़ को पसंद करता है।
अब हलवे से हमने तो खास तरह का हलवा मुराद ले लिया ना कि ये सोहान हलवा होगा, ये दूसरा होगा, ये सूजी का हलवा होगा, और ये होगा, इसमें बादाम पड़े होंगे, इसमें अखरोट होगा, इसमें ये होगा, वो होगा। लेकिन हलवा असल में तो बेसिकली एक मीठी चीज़ को कहते हैं। तो अब जब उसने कहा कि हलवाए खूबस, वो सारा चट कर गए हजरत, और उसके बाद मजीद का तकाजा कर दिया, तो फिर ये जुमला गोया उस वक्त तुमसे सादिर हुआ कि हलवाए खूबस, या बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। दीगर बयारीद और लेके आओ। अच्छा, दीगर बयारीद का माना और लाओ। हाँ, दीगर का माना और। अच्छा, बयारीद मजीद भी इमामों में आता है जी, मजीद भी आता है। आवर्धन, देखिए अब ये तो हम टेंसेस जब पढ़ेंगे, मसादिर पढ़ेंगे और मसादिर की सूरतें पढ़ेंगे। मसादिर तो आप, मुझे यकीन है कि 10-10, 15-15 आप याद कर रहे हैं ना, वो लाजमी है, वो याद करेंगे तो बात आगे चलेगी। तो आवर्धन है असल में लाना। हम यहाँ की बरअज़ीम की फ़ारसी में आवर्धन कहते थे, आमद और आवर्द कहते थे, ठीक है ना। लेकिन ईरानी इसको कभी आवर्द नहीं कहेगा, कम से कम जदीद ईरानी तो कभी आवर्द नहीं कहेगा। आवर्द, आवर्धन लाना, आवरद या आरद, आरद मुजारे। जब आरद आएगा तो इसके साथ क्या होगा, इसको फिर जब हम फेले अम्र जमा में यानी तब्दील करेंगे तो वही आ जाएगा, उसके पहले बे लगा देंगे। मसलन हम कहेंगे बयार, बयार तू ले आ, क्यों? इसलिए कि दाल इसका दूर करेंगे तो फेले अमर रह जाएगा, और उससे पहले हम बे लगाते हैं। लेकिन ये बातें मैं अभी नहीं करना चाहता, इसलिए कि उसके लिए हमारा एक अलग सेशन है, तो उसी में हम बात करेंगे। तो बयारेद का मतलब ये है कि ले आओ, दीगर बयारेद और ले आओ। अब अगला सवाल ये है कि सिफत की तारीफ क्या है। सिफत असल में क्या है? बुनियादी तौर पे एक लफ्ज़ है या एक कलिमा है, और किससे मुताल्लिक है? इस्म से मुताल्लिक है, यानी वो कलिमा या वो लफ्ज़। अब आप चाहें तो ये ज़रा नोट कर लीजिए, क्योंकि ये तारीफ़ है, डेफिनेशन है, और इसको नोट करना चाहिए। सिफत क्या है? सिफत एक कलिमा, और कलिमा जब मैं कहता हूँ तो कलिमे से मुराद बामानी लफ्ज़ है, ये भी याद रखिए। कलिमा, किसी बेमानी लफ्ज़ को कलिमा नहीं कहेंगे हम, जो बामानी लफ्ज़ होगा उसको कलिमा कहेंगे। एक लफ्ज़, वो लफ्ज़ या वो कलिमा जो इस्म की मुख्तलिफ कैफियतों या हालतों या उसकी नेकी या उसकी बदी या उसकी मिकदार वगैरह को बयान करे, तो वो क्या है? वो सिफत है। मिसाल के तौर पे खूब, बद, ज़िश्त। अच्छा, इसी तरह अदद भी उसमें आ सकता है। मिसाल के तौर पे शिश, हाफ्त। ये आगे अभी मैं आपको चल के बताऊंगा कि ये एक किस्म है सिफत की, लेकिन इसकी बारी ज़रा बाद में आएगी। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है मौसूफ क्या है। पहले तो हमने ये कहा कि वो लफ्ज़ या कलिमा जो किसी इस्म की खासियत को या उसकी हालत को या उसके अच्छे या बुरे होने को बयान कर दे। अब हम ये कह रहे हैं मौसूफ का कि मौसूफ से मुराद वो इस्म है जिसकी कोई खुसूसियत बयान की जाए। मिसाल के तौर पे आप देखिए, सब्ज़ खुसूसियत है, लेकिन किसकी है? अम्मामे की खुसूसियत है। यानी गोया अम्मामा एक ऐसा कलिमा या लफ्ज़ है जिसकी खुसूसियत को हमने बयान किया, जिसकी खुसूसियत को बयान किया। जिस लफ्ज़ के साथ बयान किया वो सिफत है, जिसको बयान किया वो मौसूफ है। इसीलिए हम अपनी आम गुफ्तगू में नहीं कहते मौसूफ कब आए थे यहाँ। मिसाल के तौर पे हम ये कहें कि अकबर साहब यहाँ आए थे और काफ़ी देर बैठे रहे, मौसूफ जब गए तो मौसूफ से मुराद असल में वो साहब हैं जिनका आपने पहले जिक्र कर दिया, अकबर के नाम से या अख्तर के नाम से या कोई भी नाम रख लीजिए, और फिर वो उसके बाद गए और उसको हमने मौसूफ कहा। यानी
जिसके औसाफ, मौसूफ असल में क्या है, ये बाबे मफऊल है, याद रखिए ये बाबे मफऊल है। और मैं एक बात आपसे, एक नुक्ते की बात अर्ज कर दूं, अरबी में जितने भी लफ्ज मफऊल के वजन पे होंगे वो सारे मफऊल होंगे। जैसे मंजूर, मकबूल, मसऊद, मशहूद, ये सब लफ्ज, और आगे गिनते जाइए। अरबी, उसके लिए शर्त एक है कि वो लफ्ज अरबी का हो। मफऊल के वजन पे जितने भी लफ्ज होंगे, जी ये एक नुक्ता है जो आपको याद रखना चाहिए, और उससे फिर आपके लिए आसानी बड़ी पैदा हो जाएगी। आसानी यूं पैदा हो जाएगी कि फिर आप तलफ़ुज़ की गलती नहीं करेंगे। मसलन मफ़ऊल को मफ़ऊल नहीं कहेंगे, या यानी मुफ़ऊल नहीं कहेंगे, उस पर आप यानी ज़बर ही लगाएंगे, फ़तह ही लगाएंगे, उसको मफ्तू रखेंगे, उसको ज़बर लगाने। मफ़ऊल के वज़न पे मैंने अर्ज़ किया, जैसे मफ्तू, मशहूर, मरदूद, मतरूद, मफकूद, जी माकूल, हाँ माकूल, मातू, कितनी लफ्जों को आप, जी जी मफलूज वो एक लफ्ज है। ये सारे मफलूज जिसको फालिज हो गया हो, इसे ईरानी कहते हैं फलज शुद्ध। हाँ ये भी मैं बता दूं, मसलन वो ये नहीं कहेंगे कि उसको वो फालिज का शिकार हो गया, वो कहते हैं मिदुनी के उन औगारा फलज शुद्ध। फलज, फलज यानी वही जिसे हम फालिज कहते हैं, फलज शुद्ध। अच्छा, अब यानी वो इस्म जिसकी कोई खुसूसियत, खूबी या खामी बताई जाए, वो क्या हुआ, वो मौसूफ हुआ। और जो खूबी या खामी बताई गई वो क्या हुआ, वो सिफत हुई। यहाँ तक तो क्लियर है ना जी। अच्छा, मसलन इसमें हम मौसूफ में कुछ और मिसालें भी लिख सकते हैं। मसलन बाग ज़ीबा, अब बाग जो है मौसूफ है, ज़ीबा उसकी सिफत है। अब हम तो ज़ेबा कहते हैं ना उर्दू में, लेकिन ईरानी कहेगा तो वो क्या कहेगा, ज़ीबा। हाँ, हम कहेंगे ज़ेबाइश, वो कहेंगे ज़ीबोइश। ये की पूरी आवाज़ हमजा नहीं लगाएंगे, वो ये लगाते हैं। हम उर्दू वाले नहीं लगाते, और ना हम लगाना चाहेंगे, क्योंकि उर्दू की अपनी एक मुसल्लमा हैसियत है। लेकिन बहुत सी ऐसी इमला के मामलात हैं जिनमें हम ईरानियों की पैरवी करते हैं, बाद में नहीं करते। अच्छा, अब इसमें हमने गोया तारीफ ये की कि लफ्ज़ खूब है या बद है या ज़ीबा है या ज़िश्त है या स्याह है या सफ़ीद है। ये सफ़ीद भी मैं ईरानी लहजे में कह रहा हूँ, वरना तो सफ़ेद कहना चाहिए। ये सब क्या हैं, ये सिफ़ात हैं, ये सब सिफ़ात है। इसमें एक चीज़ का अलबत्ता मैं ज़रूर इजाफ़ा यहीं करना चाहूँगा, और वो ये है कि सिफ़त का या मौसूफ़ और सिफ़त का मामला या मुरक्कब तौसीफ़ी का मामला हर जगह ऐसा नहीं है कि हर जगह पहले मौसूफ आएगा और बाद में सिफत है। इसके बरक्स भी है। मसलन नीक मर्द, अब वो आप गौर करें तो अब हम इसको नीक मर्द को नीके मर्द तो नहीं कह सकते। इसको हम क्या कहेंगे, नीक मर्द, साहिब दिल। अब हम, आप गौर कर रहे हैं कि इसमें मामला और तरह का हो गया है, ठीक है ना जी। लिहाजा ये गोया वो सूरतें हैं जिसमें आप देखेंगे, नीक मर्द में आपने गौर किया कि सिफत तो पहले आ गई। हाँ, खुश वक्त कितनी लफ्ज़ हैं। अच्छा, पहन दश्त, बल्कि पहन दश्त से तो मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त शेर याद आ गया, और वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अब पहन कहते हैं वसी को, जिससे पहनाई का लफ्ज वजूद में आया। तो पहन दश्त यानी वसी सहरा। अच्छा, फिरदौसी का बड़ा कमाल का शेर है, और लेकिन उस कमाल के शेर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये जो पुराना इल्म हैत था ना,
उसमें जमीन और आसमान दोनों के 7-7 तबकात थे। 7 तबके जमीन के। आज भी हम कहते हैं 14 तबक रोशन हो गए उसके, और मेरी बात सुनते ही 14 तबक उसके रोशन हो गए। 14 तबक कौन से भाई? 7 तबक जमीन के, 7 आसमान के। मुराद ये कि पूरी कामिलन उस पर ये मसला खुल के आ गया सामने, है ना। हम कहते हैं ना 14 तबक। हाँ, तो 14 तबक क्या हैं? 7 तबक जमीन के और 7 तबक आसमान के। ये पुरानी हैत से कह रहा हूं मैं, नहीं उसमें नहीं जा रहा। अच्छा, जाहिर है फिरदौसी 1000 साल पहले का आदमी, और भाई कैसा साहिब कमाल आदमी था। ईरानियों का तो वो आपको मालूम है मलिक शुआरा है, उनका कौमी शायर है। लिहाजा जंग का मंजर है, घोड़े जो हैं, इधर भी घोड़े हैं, मुकाबिल में भी घोड़े हैं, और एक दूसरे के खिलाफ सफारा हैं, और घोड़ों के हरकत करने और दौड़ने से मट्टी उड़ रही है, उड़ती जा रही है, उड़ती जा रही है। जाहिर है फर्श पे तो घोड़े नहीं दौड़ाते थे, और जंग फर्श पे तो नहीं होती थी, यानी या किसी ऐसी जगह पे जहाँ मेटल रोड हो वहाँ तो नहीं होती थी जंग। उस जमाने की जंगें तो घोड़ों से होती थी, हाथियों से होती थी, घोड़ों से। अब सुनिए क्या कहता है वो। कहता है कि जे सुम्मे सुतूरा दरा पहन दश्त जमीन शिशुरो आसमां गश्त हश्त। एक तो इसकी आवाज पे ही जरा गौर कीजिएगा। एक बड़ा शायर जो है आवाजों से किस तरह जादू जगाता है, कैसे कैसे जादू करता है। जी जी, यकीनन होगा, यकीनन होगा। और ये फिरदौसी का शेर है, बड़ा मशहूर शेर है। जैसे सुम्मे सतूरा, घोड़ों के सुमों से, दरा पहन दश्त, उस वसी दश्त में क्या हुआ? जमीन शिशुदो आसमां गश्त है। ईरानी इसी तरह पड़ेगा, जमीन भी नहीं कहेगा, जमीन शिशुदो आसमान गश्त है, गश्त है। आप जरा आवाज देखिए, और इस तरह की आवाजें ईरानियों ने तो उसका ऐसा ऐसा जादू जगाया है भाई। हाँ जी, हाँ हाँ, कड़कते ज़लज़ले उंडे फलक की छत गिरी, उड़ते लगर डोले, क़यामत आ गई, ज़मीन की काली ढाल से समा की काली ढाल से टकरा गई दुनिया। तो आदमी कैसे क़यामत बना दे। आप देखिए जमीन शिश। अच्छा, आप जमीन शिश कैसे हो गई? तो भाई 7 तबके थे ना, तो 7 तबकों से एक पहला तबका जो था जमीन का, वो तो उड़ के आसमान पे चला गया। 7 तबके थे आसमान के, जब 8 में से एक उड़ के ऊपर चला गया 7 में से, तो वो कितने रह गए? नीचे वाले 6 रह गए, और ऊपर वाले कितने हो गए? 8 हो गए। ये है कमाल, ये इतने छोटे छोटे मिसरों में इतनी बड़ी बड़ी बात। अच्छा, ये बातें हमारे और भी बहुत से लोगों ने, अमीर खुसरो की मुझे एक वो बहुत रुबाई याद आती है, जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और रूह से कहा कि लो इसमें दाखिल हो जाओ, तो उसने कहा ना हुजूर बड़ा मुश्किल है। थोड़ी सी तो अल्लाह में कोई ख्याल आया होगा कि ये देखो ये बाल में बड़ी तवानाई है जी। अच्छा, तो कहा कि अब इसमें दाखिल हो जाओ, तो उसने कहा ये मैं कैसे दाखिल हो जाऊं? यहाँ तो रोशनी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, अंधेरा है, इस मटके के अंदर अंधेरा है। ये कालिब जो तुमने बनाया है मेरे अल्लाह, मैं इसमें दाखिल कैसे हो जाऊं? तो फिर क्या हुआ? फिर अल्लाह ने कहा कि अच्छा, फरिश्तों को इशारा किया कि मियाँ तुम कुछ करो, और उन्होंने फिर जो कुछ किया वो सब खुसरो ने बयान किया। और बयान क्या किया कि हाँ, रूज़ के रूहे पाके आदम बेबदन गुफ्तन दरा नमी शुदस्तर्स बिदन खानंद मलाइका बलहने दाऊद दरतन दरतन दरा दरा अंदर तन। ऐसी जान आ रही है।
हाँ, डरा बोला, जैसे हम कहते आ जाओ बच्चे, आ जाओ, आ जाओ, क्यों डर रहे हो, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। अब फरिश्तों ने कहा तो रूह ने कहा वाह वाह, उस पर एक कैफियत तारी हो गई और वो ठक से इंसानी कालिब में दाखिल हो गई और इंसान वजूद में आया, जीता जागता जिंदा। ये कमालात हैं शायरी के। अब आप मुझे बताइए, इस तरह की शायरी को ज़रा किसी ज़बान में ट्रांसलेट करके तो दिखाइए, मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं बड़ी शायरी जो है उसका तर्जुमा कुछ नहीं होता, भाई एक अप्रॉक्सीमेशन होती है, आप मफहूम बयान कर देते हैं। अगर कोई बड़ा कादरुल कलाम शायर हुआ तो जैसे अंग्रेज़ों में भी बहुत से लोगों ने कवाफ़ी का एहतमाम भी किया है, बाज़ लोगों ने तो पूरी गज़लें कही हैं, तो लेकिन जर्मन में फिर उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन जिन लोगों ने, डाउडन ने किया, दूसरे लोगों ने किया, तो उन्होंने भी कवाफ़ी का एहतमाम किया है। काफ़ी को कोई कम दर्जे की चीज़ ना समझिए, काफ़िया क़यामत करता है। इसीलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हाल ही हमारे बुजुर्ग थे और हमारे बड़े मोहतरम और बहुत आला दर्जे के बेमिसाल आदमी थे, लेकिन बाज़ मामलात की तफ़हीम में वो उन चीज़ों तक पहुँच नहीं पाए, उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि काफ़िया जो है वो सिर्फ मजमून से दस्तबरदारी ही नहीं करवाता, मजमून बनाने में मदद भी करता है, आला दर्जे की, बहुत कमाल दर्जे की, कुछ का कुछ। खैर, तो अज़ीज़ सुम्मे से तूरा दरा पहन दश्त, ज़मीन शिशुदा आसमां गश्त हश्त, ज़मीन जो है उसके 7 में से 6 तबके रह गए, एक तबका उड़ के आसमान पे चला गया। आसमान जो 7 थे वो कितने हो गए? 8 हो गए, पूरा तबका ही उड़ के चला गया। अब आप बताइए उस जंग की शिद्दत को इससे बेहतर किसी तरीके में बयान किया जा सकता है? गालिबन नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अब उसमें एक सूरत ये भी है कि यानी सिफत पहले आ जाए और मौसूफ बाद में आ जाए, जिसकी मिसाल के तौर पे मैंने ये शेर पहन दश्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, या खूबरू। अच्छा, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है ईरानियों के यहाँ आब मीवे, आब मीवे यानी जिसे हम आब मेवा कहेंगे। ईरानी चूंकि मेवे को मीवे कहते हैं, मीवे तो आब मेवा क्या है? फ्रूट जूस है। फ्रूट जूस को क्या कहेंगे? आब मीवे धारी, क्या आपके पास फ्रूट जूस है? तो आब मीवे। अच्छा, आब मीवे असल में क्या है? अब यहाँ आप गौर कीजिए, पिछले किसी लेक्चर में मैंने जिक्र किया था फ़क़े इज़ाफ़त का। अच्छा, अब आप ज़रा देखिए तो यहाँ भी तो यही किया है उसने, फ़क़े इज़ाफ़त है। फ़क़े इज़ाफ़त कैसे है? आब मीवे असल में क्या है? यानी हाँ, असल में है आबे मीवे, यानी मेवे का पानी, मेवे का जूस, फल का जूस। लेकिन उसने इसमें इजाफत को हटा दिया और इसको एक मुरक्कब लफ्ज़ में ढाल दिया जिसे हम आब मीवे कहेंगे। अब ईरानी आबे मीवे कभी नहीं कहेंगे। जैसे मैंने उस दिन मिसाल दी थी, वो ये नहीं कहेंगे तुख्मे मोरग, वो कहेंगे तुख मोरग, तुख्म की मीम भी अदा नहीं करेंगे, तुख मोरग। अच्छा, ये 2 चीज़ें तो ये हो गई, या 3। आगे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि हम सिफत और मौसूफ में एक ये इस्तेमाल करते हैं जिसको हम याए वहदत कहते हैं। याए वहदत, मसलन हम कहें दरुन शहर मर्द बुजुर्ग की मूद, उस शहर में एक बुजुर्ग आदमी रहता था, मर्द बुजुर्गी, यानी आप देखेंगे कि ये जो है ये याए वहदत है और एक का मफ़हूम। नहीं, याए निस्बती इसको यूं नहीं कहेंगे कि याए निस्बती, मिसाल के तौर पे लाहौर के साथ आप ये लगा दें, वो याए निस्बती है।
लाहौरी, पाकिस्तानी, ईरानी, इंग्लिशी। जी जो एग्जाम ये बता रहे हो तो शायद कोई रिश्ता हो तो उसके निस्बत हो कोई, जैसे उनमें अभी या इस तरह के। हाँ यहाँ नहीं, हाँ ताल्लुक, हाँ यहाँ क्योंकि उसमें तो जैसे मैंने कहा ये लाहौरी कह लीजिए, अब वो निस्बत जो वहाँ ये, अच्छा इसकी कुछ और किस्में भी हैं। मिसाल के तौर पे वही ये जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो बुनियादी तौर पे सिफत निस्बती है। अच्छा जैसे मैंने कहा ईरानी है, लाहौरी है, या मसलन और खानगी, खाने से, हाँ खाने से, लेकिन खाने से खानी क्यों नहीं हुआ ज़रा ये तो बताइए। मसलन खाना है, मसलन हम कहें मुर्गे खानगी, घर का पला हुआ परिंदा, क्यों भाई? इसलिए कि आपने खाना से बनाया है इसको, खान से नहीं बनाया। चुनांचे आप क्या करेंगे, आखिरी हर्फ जो है यानी हाय मुख्तफी को हटा के गाफ और ये का इजाफा कर देंगे। अदा से अदाई होगा जी, तो अदा से तो अदाई होगा, हम अदायगी कह लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में चूंकि अब चल गया है तो मैं भी अदायगी कहता हूँ, वरना उसूलन तो अदायगी होना चाहिए। अच्छा लेकिन अदाई अब जबान पे चढ़ता नहीं है, मुश्किल ये है। अच्छा लेकिन अब देखिए जिंदा, एक लफ्ज़ है जिंदा, या ईरानी कहेगा जिंदे। अब जिंदे में आप हे हटाएंगे तो क्या करेंगे, आगे गाफिया गी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, हासिल मस्दर बन जाएगा ना, जिंदगी, ठीक है ना। और इस तरह के बहुत से लफ्ज़। एक और सिफत का जिक्र करता हूं, बल्कि दो सिफतों का जिक्र करता हूं, जिसमें एक है सिफत अददी। ये इसलिए पहले मैंने इसका जिक्र कर दिया कि इसमें आपको कुछ मैंने आज आदाद बताने हैं जो आपने नोट करने हैं। सिफत अददी में मसलन हम कहें शिश नफर, जी या लेकिन ईरानी शश नहीं कहते, हाँ ईरानी शिश ही कहते हैं। एक और लफ्ज़ है वो शुश है, वो फेफड़े को कहते हैं, ये फेफड़ा है ना उसको कहेंगे शुश, हाँ, और ये शिश नफर 6 लोग। अब नफर क्या है भाई आप बताइए, शिश तो उसकी यानी ये नफर तो मौसूफ है, शिश उसकी सिफत है, तो ये जो है ये क्या है, ये सिफत अददी है। अच्छा और एक अदद होगा तो उसके मुकाबले में क्या होगा, अभी मैंने एक लफ्ज़ मफूल बोला था, मफूल के वजन पे क्या होगा, सारे मफूल होंगे, हाँ सारे होंगे। नहीं, अदद को हम मफूल के वजन पे लाना चाहें तो क्या कहेंगे, इस रम्ज को वलेकिन मादूद जानते हैं। मीर का जो मिसरा है, मादूद का माना चंद लोग, अदद के चंद लोग, गिने चुने लोग, तो मादूद अदद और मादूद, अदद और मादूद। अच्छा अब इसमें क्या है, मैंने अभी मिसाल दी शिश नफर मसलन, या शिशना, या हमारे यहाँ एक वो बड़ा मशहूर मकूला है यक, हम तो यक कहते हैं उर्दू जी, मादूद चंद, हाँ तो मतलब तो यही हुआ ना। और चंद भी याद रखिए, ये चंद का लफ्ज़ जो है ये 2 से 9 तक की तादाद को ज़ाहिर करता है। हाँ ये नहीं कि चंद लोग वहाँ जमा थे तो हम कहेंगे सिर्फ 2-3 ही होंगे, वो 5-6 भी हो सकते हैं, वो 7-8 भी हो सकती हैं ना। 50 को चंद आप नहीं कह सकते, हरगिज़ नहीं कह सकते। 9 से आगे जाएंगे तो ये फिर चंद नहीं है, वो चंद यहीं तक है, 2 से 9 तक। इसी तरह एक लफ्ज़ और भी है जो कम लोगों को मालूम है, वो है अंद। मसलन 80 सालो अंद, मेरा दादा जो था, फर्ज कर लीजिए हम कहें कि मेरा दादा जो था उसकी उम्र जो थी 80 सालो अंद बूद, उम्रश 80 सालो अंद बूद, उसकी अंद भी चंद ही है भाई, 80 के बाद कुछ साल जो है, कुछ साल, 80 अंद चंद, हाँ चंद, लेकिन अंद का मतलब चंद ही है। वो 88, 9 तक, 90 से पहले तक जा सकती है, 9 तक, तो अंध भी कहते हैं।
आंध्र भी तकरीबन उसका हम मानिए। गिनती में अब ये बड़ा ज़रूरी है, मैं आपको गिनती बताऊंगा, और ये गिनती को बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें 20 तक की गिनती ज़रा मुश्किल है। मसलन एक को हम क्या कहेंगे? येक, यक, यक न शुद्ध दो शुद्ध, यक अनार वसत बीमार, एक अनार है और 100 लोग बीमार हैं, किसको उसको दें? जब चीज़ थोड़ी हो और लेने वाले बहुत ज़्यादा हों तो हम क्या कहेंगे? एक अनारो सद बीमार, या उर्दू में कहेंगे एक अनार 100 बीमार। एक वही है, वही यानी ज़रबल मसल है जो उर्दू में इस सूरत में आ गई। तो हम कहेंगे ये दो को, जैसे हम दो कहते हैं, ईरानी भी दो कहते हैं, उसको दो नहीं कहते, याद रखिए, वो दो है। दो, एक, दो से चहार, चहार, चहारों। हमारे ज़माने में तो तालिब इल्म जो पढ़ते थे तो जमात चहारों में कहते थे। कोई 4th क्लास में हूँ मैं, 5th में हूँ मैं, 6th में हूँ, चहारों में होता था, तो चहार से चहारों बन गया था। अच्छा, तो एक, दो से चहार, आप नोट कर रहे हैं? ये करते जाइए प्लीज। पंज, पंज वही पंजाबी वाला, उसी से लफ्ज़ पंजाब जैसे हमारे यहाँ बना है। पंज 5, शिश 6, या शश, आप चाहें तो शश भी लिख सकते हैं, पुरानी हमारी फारसी में तो शश ही था, शिश नहीं था। शश, हफ्त 7, उसी से हफ्ता बन गया। हश्त 8, 9, ये ना की तरह लिखेंगे लेकिन नून के ऊपर आप पेश डालेंगे, 9। और दाह, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसकी पूरी आवाज़ निकालनी है आपने, हे की दाह। अच्छा, इसके बाद 20 तक ज़रा मुश्किल है, 20 के बाद आसानी है। उसकी वजह है कि तो आपको आ जाए तो फिर आप उसमें एक एक बढ़ाते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, हमारी उर्दू में सूरत हाल ये नहीं है, इसलिए उर्दू की गिनती बहुत मुश्किल गिनती है, ये मैं आपको बता दूं। आप देखें, 20 के बाद आप ये नहीं कहेंगे 20, 21, 20 2, 20 3, 20 4, 20 5, नो, आप कहेंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, फिर आप कहेंगे 31 या 31, 32, 33 और आगे तक ऐसे ही है। शायद सर मुनफरिद होने के लिए मुश्किल में डाला हुआ है। नहीं, कोई मुनफरिद होने के लिए नहीं डाला, मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है। हर कौम का अपना एक कल्चर होता है, एक मिजाज होता है, किसी मुश्किल में नहीं डाला। ज़बान मुश्किल के लिए वजूद में आती ही नहीं है। ज़बान तो कम्युनिकेशन का एक आला है और उसमें मकसूद यही होता है कि लोगों को गुफ्तगू में फैसिलिटेट किया जाए। अच्छा, लेकिन अपने अपने कल्चर की बात है। जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब दाह तक तो हो गया, दाह, उसके बाद सिर्फ 20 तक है मुश्किल। याज़दाह, दवाज़दाह, इसको याज़देह नहीं कहेंगे आप, ये भी मैं बता दूं। मैंने तो वो फार्मूला आपको बताया होगा कि जहाँ हे आएगी उससे पहले हरफ़े आप के नीचे ज़ेर लगाएंगे। गिनती में ये नहीं है, इसको याज़देह नहीं कह सकते आप, दवाज़देह नहीं कह सकते, सीज़देह नहीं कह सकते। याज़दाह, दवाज़दाह, सीज़दाह, चहारदाह, पूंज़दाह, या हम तो ज़ाहिर है पूंज़ इसलिए कि ईरानी अलिफ को वाव में बदल देते हैं, वरना वो पांचदा है, पांचदा। लेकिन आप लिख रहे हैं तो मैं एक दफ़ा फिर बोल दूं। याज़दाह 11, दवाज़दाह 12, सीज़दाह 13, चहारदाह 14, सीज़दाह 13, चहारदाह। आप अगर गौर करें तो चहारदाह है, यानी 10 और 4 5दाह, लेकिन ईरानी उसको कहेंगे पूंज़दाह, मैंने लिख दिया है, हाँ, 5दाह। अच्छा, और उसके बाद शांज़दाह, शांज़, ये इसमें एक ही होना चाहिए था, इसको आप यूँ करिए, शांज़दाह। अच्छा, शांज़दाह, हिफ़दा, हिफ़दा 17, हिजदा, हिजदा को दोनों तरह लिखा जाता है, जीम के साथ भी, यानी हिजदा और
हिजदा, ये दोनों 18 के लिए हैं। हिजदा, 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 दोनों हिजदा और हिजदा। और 19 के लिए नूजदा, और 20 के लिए बीस्त, यानी ते लगाएंगे उसमें। हम उर्दू में कहेंगे तो हम 20 कहेंगे, फारसी में कहेंगे तो वो 20 कहेंगे। उसके बाद आसानी है, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 100 तक ऐसे ही है। दरमियान में सिर्फ एक लफ्ज़ है, जब 30 के लिए सी है, चहल के लिए 40 के लिए चहल है, लेकिन उसमें मैं अभी नहीं जा रहा। अच्छा, एक सिफत और भी है जिसको सिफत लियाकत कहते हैं। मसलन ये लियाकत वो नहीं है जो हम उर्दू में बड़ी लियाकत है भाई उसमें। मसलन एक लफ्ज़ है सोख्तनी, एक लफ्ज़ है दरीदनी। अच्छा, और एक लफ्ज़ है गुफ्तनी, शगुफ्तनी, एक लफ्ज़ है फरोख्तनी। ये जब मस्तर के साथ छोटी ये लगा देते हैं तो ये ढल जाती है उस सिफत में जिसको हम कहते हैं सिफत लियाकत। सिफत लियाकत, लियाकत से मुराद ये है कि अब उसका लायक होना साबित हो गया। लायक होने से मुराद कि जैसे हम कहें ये तो लकड़ी जला देने के लायक है, ये जी काबिल है, लायक और काबिल। तो लिहाजा सिफत लियाकत जो है वो क्या है, किसी चीज़ के काबिल। जैसे मसलन अब मैं मुझे बल्कि एक सिफत लियाकत में पहले तो मैं आपको एक मिसरा तो मैंने पिछली निशस्त में सुनाया था, उस वक्त शायद ज़हन में नहीं आया, वो मैं आज अभी लिख के देता हूँ आपको। और वो गालिब का शेर है। गुफ्तनी नीस्त के बर गालिब नाकाम चिरफ्त, गुफ्तनी नीस्त के बर गालिब नाकाम चिरफ्त। मीतवां गोफ्त कहीं बंदा खुदा बंद नदाश्त। गुफ्तनी नीस्त के बर गालिब नाकाम चिरफ्त, मीतवां गोफ्त कहीं बंदा खुदावंद न दाश्त। कहता है ये बयान करने के लायक नहीं है। गुफ्तनी नीस्त, जैसे हम कहें भाई वहाँ तो साहब ने पता नहीं क्या था उनका, किस नशे के आलम में थे, इतनी नागुफ्तनी बातें कही मुझसे, इतनी नागुफ्तनी बातें कही, मैं क्या आपको बताऊं। नागुफ्तनी जो बयान करने के लायक ना हो, गुफ्तनी जो बयान करने के लायक हो या हो। गुफ्तनी नीस्त, वो कहता है बयान ये गुफ्तनी नहीं है, बयान नहीं कर सकता। कि बार गालिब नाकाम चिरफ्त, के गालिब बेचारे पे गुजरी क्या, गालिब नाकाम चिरफ्त। चिरफ्त का माना उसके क्या गुजरी, क्या उसका हाल हुआ जिंदगी में। मी तमाम को बस कहा जा सकता है कि ये बंदा खुदावंद न दाश। लगता है शायद इसका कोई खुदा था ही नहीं, खुदा होता तो मुझ पे ये मेरे साथ ये होता। हाँ जी, मैं इतनी तकलीफों और अज़ियतों में, ये कभी कभी इंसान कहता है। इसका मतलब खुदा न खास्ता ये नहीं है कि अल्लाह के वजूद का इनकार किया जा रहा है, नहीं, अल्लाह के वजूद का इनकार नहीं किया जा रहा, अपने कर्म को बयान किया जा रहा है। तो गुफ्तनी नीस। अच्छा, इसी तरह एक बड़ा मशहूर जुमला है कि शूबे गस्साल, गस्साल कहते हैं मुर्दे को गुस्ल देने वाला, गस्साल को गालिब इकबाल का मिसरा है ना, आएंगे गस्साल काबुल से कफन जापान से, गस्साल गुस्ल देने वाला। तो चूबे गस्साल आपने देखा है, वो जो मुर्दे को यानी गुस्ल देता है
वो एक बड़ी तख्ता होता है बड़ा, जिसके ऊपर उसको लिटा देते हैं और उसके बाद उसको खोल देते हैं। वो लकड़ी किसी लायक नहीं होती। तो कहते हैं चूहे गस्साल, ये गस्साल की लकड़ी है, गुस्ल देने वाले की लकड़ी है, न सोख्तनी न फरोख्तनी। अच्छा। न जलाने के लायक है न बेचने के लायक। चूहे गस्साल, न सोख्तनी न फरोख्तनी। सोख्तनी का माना जला देने के लायक, सोख्तन का माना क्या है? जलाना। सोख्तन, तो सोख्तन के साथ जब आपने ये लगा दी तो वही सिफत लियाकत पैदा हो गई। सोख्तनी, फरोख्तनी, काबिल फरोख्त, काबिल, न वो काबिल फरोख्त है न वो जलाने के लायक है। अब ये बातें तो हो गई तकरीबन ख़त्म, लेकिन ख़त्म कहाँ हुई? ख़त्म तो अभी नहीं हुई। इसमें अब कुछ मिसालें इस किताब से 2-3 मिसालें दूंगा, बाकी आसान है, आप खुद कर लेंगे। पहला जुमला है पिसरे खूबी कुजास्त। वो अच्छा लड़का कहाँ है, वो प्यारा लड़का कहाँ है? पिसरे खूबी। सफ़ा 15, बड़े सादा सादा जुमले हैं। इन सीब शीरीनस्त, ये सेब मीठा है। अनदरख्त या आदरख्त बिस्यार कदीमस्त, बहुत कदीम है, कदीमी है, पुराना दरख्त है। बिस्यार का माना बहुत। जैसे किसी का मिस्र है कि बिस्यार सफर बायत था पुख्त शबद खौमी, बहुत सफर करना चाहिए ताकि जो शख्स खाम है वो पुख्ता हो जाए। बिस्यार सफर बायत, और हकीकत भी यही है। सफ़र जो है इंसानी शख्सियत में जो वक़ार पैदा करता है और उसके विजन को जितना बढ़ाता है, उसकी कोई दूसरी सूरत ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि सफ़र करो, देखो, दुनिया को देखो। तो बिस्यार का माना बहुत। इन मीज़ बुजुर्ग, ये बड़ी मेज़ है। मीज़ हुई जिसे हम मेज़ कहते हैं। लाहौर या लाहौर शहर तारीख़ी आस्त, लेकिन इसको हम यूँ भी पढ़ सकते हैं, लाहौर शहर तारीख़ीस्त। आमतौर पे शेर में करते हैं, नसर में तो लाहौर शहर तारीख़ीस्त। पाकिस्तान किश्वर इस्लामी अस्त, पाकिस्तान इस्लामी ममलकत है। और एक बस आप देख लीजिए आप, मसलन एक नवा जुमला है, बेहतरीन दानिशजूए क्लास कीस्त। क्लास का बेहतरीन तालिब इल्म कौन है? कीस्त, कीस्त के अस्त, के अस्त। के का माना कौन, के आमद, कौन आया। ठीक है, इमरूज के आमद, इमरूज होने की शुमा के आमद, आज आपके घर में कौन आया? के कौन। तो बस ये काफ़ी हैं, 1-2 मिसालें रह गई हैं, आप खुद पढ़ेंगे। मैं 1-2 शेर पढ़ूंगा इकबाल के। ए अमानत दारे तहजीब कोहन, ए अमानत दारे तहजीब कोहन। आप देख रहे हैं तहजीब का लफ्ज़ भी आया और कोहन आया। कोहन सिफत है और तहजीब क्या है? मौसूफ है। ये जहन में रखिए, ये मिसालें यूँ नहीं मैं पढ़ा रहा इकबाल, इसी सिफत और मौसूफ के हवाले से ये शेर हैं, इसलिए इनको ज़रा तवज्जो से आप देखिए। ए अमानत दारे तहजीब कोहन, पुश्ते पा बर मसलके आबा मजहन। ए अमानत दारे तहजीब कोहन, ए पुरानी तहजीब के अमीन, ए पुरानी तहजीब के अमानतदार। क्या कर, वो दूसरे विषय में है। पुश्ते पा बर मसलके आबा, अपने आबा और अजदाद के मसलक को ठोकर न मार, हाँ उनका एहतराम कर। पुश्ते पा, ये पुश्ते पा है, ये है पुश्ते पा। अच्छा, बाज़ लोग पुश्ते पा से एड़ी मुराद लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। एड़ी पुश्ते पा है ही नहीं, ये आपका पाँव, ये इसका सीधा हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा है, ये पुश्ते है उसकी।
आप देखिए, आप जब अमलन भी आप देख लीजिए, क्या क्या ये मुमकिन है किसी शख्स के लिए कि वो हिट लगाना चाहे तो ये एड़ी से मारे हिट? यूं तो नहीं करता, वो यूं करता है ना। फुटबॉल हो तो इसी तरह करता है ना, या और भी। तो पुश्ते पा ये है, ये बाद लोगों ने इसे एड़ी कहा है, गलत कहा है। पुश्ते पा जो पैर का छप्पर है, हाँ, तो जो चप्पर यही है, और कौन है उसकी पुश्त है। अच्छा, पुश्ते पा बर मसलके आबा। बर मसलके आबा का माना आबा अजदाद के मसलक पर, बर का माना पर। मजन मत लगा ठोकर। अच्छा जनाब ये बताइए, मसलन हमने निशानी पढ़ी हुई है मस्दर की कि उसके आखिर में तन या दन आता है, पढ़ी हुई है कि नहीं? ये बताइए, मैंने नहीं बताई। तन या दन, मसलन गोफ्तन, करदन, अगर मैं कहूँ गर्दन, अब बताइए क्या गर्दन जो है, बताइए गर्दन मस्दर है? क्यों? दन तो आ रहा है, दन तो आ रहा है। करना नहीं कहा जाता उसमें किसी चीज, हाँ, से कोई सदर नहीं हो रही। हाँ, किसी चीज का सुदूर नहीं हो रहा, कोई चीज निकल नहीं रही। मस्दर का कमाल ही ये है कि मस्दर से ही आगे अल्फाज बनते हैं, बहुत से बनते हैं, बहुत सी लफ्ज बनते हैं, बहुत सी तरकीबें वजूद में आती हैं। अच्छा, एक शेर और है, चौथा शेर, और शेर हम सारे नहीं पढ़ेंगे, ये मैं आपको बता दूं, और वो है मराज दीदे बीना शिकायत दिगर است। मराज दीदे बीना शिकायत दिगर است कि चुन बेजलवा दराई हिजाब मन नजर است। बाज़-औक़ात अपनी नज़र हिजाब बन जाती है, अपनी नज़र ही हिजाब बन जाती है, अपनी नज़र ही पर्दा बन जाती है। वो हाफिज ने नहीं कहा था कि मायाने आशिक व माशूक हीज हाइल नीस्त, आशिक और माशूक के दरमियान कोई रुकावट नहीं बनता। हाँ, अभी हम तो वही उसका तर्जुमा है भाई। हाँ, तो ये जो शेर है दर्द का, मीर दर्द का है ना, हाँ, मीर दर्द का ये शेर सीधा सीधा हाफिज के शेर का तर्जुमा है। मयाने आशिक व माशूक हीज हाइल नीस्त, ये भी मैं लिख रहा हूँ, और ये वजाहत कर रहा है इस शेर की जो इकबाल का शेर है। मयाने आशिक व माशूक हीज हाइल नीस्त। तू खुद हिजाबे खुदी हाफिज अज़मया बरखीज। अब इसका तर्जुमा भी लिख लीजिए। आशिक और माशूक के दरमियान कोई चीज रुकावट नहीं बनती। रुकावट कौन बनता है? हम खुद रुकावट बन जाते हैं। तो खुद हिजाबे खुदी, तू अपना हिजाब आप है। जैसे होता नहीं, किसी से पूछा कि हाँ भाई ये जो कुछ आपके साथ हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? मैं खुद जिम्मेदार हूँ भाई, और कौन जिम्मेदार है? मैंने ये काम नहीं किए, काश मैंने किए होते तो ये ना होता। तो खुद हिजाबे खुदी। और इरफान का तो ये मसला है कि उसमें बायद के खुदी मुर्तफा बिशवाद, ये जो आपकी खुदी से मुराद यहाँ अल्लामा इकबाल की खुदी नहीं है, खुदी से मुराद मैं, ये जब तक मैं नहीं जाएगी ज़ाते हक का इरफान हो ही नहीं सकता। यही कह रहे हैं हाफिज। कभी अपना भी नज़ारा किया? हाँ, ऐ मजनू, हाँ, कि लैला की तरह तो खुद भी है महमिल नशीनों में। तो यही है असल में, अलमिया यही है। तो खुद हिजाब खुदी हाफिज, ए हाफिज तू अपना हिजाब आप है। अज़मया बरखेज, खुदा के लिए दरमियान से उठ, तू जा, तेरा क्या यह काम है? तू ही तो मुसीबत बना हुआ है। तेरी ये मैं ना होती, तेरी ये अना ना होती, तेरी ये शैतानी अनाना, शैतानी वैसे ही कह रहा हूँ, हाफिज के हवाले से नहीं कह रहा, जो हम लोगों में आमतौर पे होती, मैं बड़ा अहम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। भाई हम क्या हैं? वही है, मैं ना ही सब तू। हम क्या हैं? असल में तो वही है।
तो ये शेर मुझे याद आ गया, इकबाल ने भी तो यही कहा है, मराज दीदाए बीना शिकायत दिगरस, मुझे अपनी देखने वाली आंख से एक शिकायत पैदा हो गई है, एक और शिकायत है। वो शिकायत क्या है वो है बयान किया है अगले विषय में कि चूब जलवदर आई, जब तू अपना आप दिखाता है, जब तू अपने जलवों का ज़ुहूर करता है तो क्या होता है, हिजाब मन नज़र, मेरी नज़र ही हिजाब बन जाती है। जब तू अपना आप दिखाता है, अपना ये होता है ना, बाज़ औक़ात किताब नहीं लाई जा सकती ना जलवों की, महबूब के जलवों की किताब कहते हैं जी वो सूरज को देखने की कोशिश की, अपनी ही आंखें जो आ गई, भाई सूरज को कौन देख सकता है, तो महबूब भी तो सूरज की मानंद है ना, उसके जलवों की किताब कौन ला सकता है, लिहाजा ये मुमकिन ही नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि अब हम बहुत अपने हुदूद से बहुत तजावुज़ कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार और ममनून हूँ। सवाल अगर आपने लिख लिए हैं, और वैसे तो यानी इसके बावजूद कि हमने एक दरख्वास्त की थी, ये बाज नहीं आए ये हमारे रफ़ाकत अली शाहिद साहब। यार कब ये सारी रात यानी हीर पढ़ी और सुबह पूछा कि हीर खातून थी या मर्द, और भाई तो खुद हिजाबे खुदी हाफिज, यार हाफिज से मुराद हाफिज की राजी है। बताइए। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको हाफिज से रखे। और हमारा जो अगला सबक होगा वो आप सुन लीजिए, और इसके साथ ही हमारी अगला हमारा सिफत में एक दो बातें रह गई हैं, मैं जो उसी में अगले सबक में बताऊंगा, और फिर हम मुफरद और जमा की तरफ आएंगे। मुफरद और जमा, हाँ जी, जमा कैसे बनाई जाती है, जमा की कई सूरतें हैं, जमे सालिम भी होती है, जमे मुकस्सर भी होती है, जैसे अरबी में है इसी तरह फ़ारसी में भी है। तो इस पर हम गुफ्तगू इंशाअल्लाह अपने चौथे सबक में, माफ़ कीजिएगा तीसरे सबक में करेंगे, क्योंकि असल में तो वो चौथा ही होगा, इसलिए कि हमने पहला सबक जो है वो 2 निशस्तों में पढ़ा है, लिहाजा ये हमारा तीसरा सबक जो है ये भी याद रखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि हमने इसको पूरा फॉलो करना है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। लिहाजा ये तीसरा सबक जो है असल में होगा तो तीसरा ही किताब के हवाले से, लेकिन हमारे हिसाब से चौथा सबक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।